नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बडेरा प्रोडक्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नए बिजनेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसकी प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उस बिजनेस को आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे शुरू कर सकते हैं और अपनी कमाई में चार चांद लगा सकते हैं। वो बहुत ही प्यारा बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है जिसे आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। आपको कहीं दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई मशीनरी लाने की स्टार्टिंग में कोई भी ज़रूरत नहीं है। केवल आपको बेसिक जो मशीनरीज होती है वही आपको लेनी है, बेसिक जो चीज़ें होती है वही आपको केवल खरीदनी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। और चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले और अंत में वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चिप्स के बिजनेस के बारे में कि आप किस प्रकार से एक जो चिप्स होते हैं उनका जो पैकिंग करके उसको सेल कर सकते हैं, उसका बिजनेस आप घर से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं आपकी मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग के लिए आपको पहले थोड़ा सा रिसर्च करना होगा कि कौन सा पैकेट आता है, कितने कितने ग्राम में पैकेट आता है और कितने रुपए में बिकता है। ये आपको मार्केट में रिसर्च कर लेना है। और आपके आसपास जो शॉप वगैरह है उनके बारे में भी आपको रिसर्च कर लेना है कि बेकरी की दुकानें कितनी हैं, क्योंकि आपका जो मोस्टली जो आइटम है वो बेकरी की दुकान पे ही बिकने वाला है। किराने की दुकान पे भी बिकता है, जहाँ पर जो रिटेल काउंटर होते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये तो है आपका मार्केट रिसर्च। जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मार्केट में रिसर्च करना आवश्यक है। दूसरा, आपको मटेरियल क्या क्या चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पर जो लेवल की बात करेंगे इस बिजनेस की, स्मॉल लेवल की बात करेंगे। स्मॉल में भी माइक्रो लेवल की आप बात कर रही हैं। ठीक है, माइक्रो लेवल पर आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकती है। दोस्तों, कोई भी बिजनेस 5,000 रुपये में भी स्टार्ट हो सकता है, 10,000 में भी स्टार्ट हो सकता है, और वही बिजनेस, सेम बिजनेस 10 लाख में भी स्टार्ट हो सकता है। तो किसी भी रेंज में एक बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप में सामर्थ्य कितनी है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पर अभी आपके पास अगर ज़्यादा अमाउंट नहीं है या फिर आप एक ट्रायल कुछ टाइम के लिए इस छोटे काम को करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखते हैं इसमें मशीनों की या किन किन वस्तु की आपकी आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको इसमें चिप्स मेकर जो होता है स्टील का, वो आपको लेना होगा। आपके घर में भी अवेलेबल रहता है, अगर नहीं है तो आपको वो खरीद लेना है। इस प्रकार का चिप्स मेकर आता है, किसी भी प्रकार का आपके घर पे हो सकता है। इसमें अलग अलग डिज़ाइन बनी होती है, जैसे चिप्स बनाने का है, ठीक है, इधर है। इस प्रकार का नॉर्मली अभी स्टार्टिंग में कोई भी मशीन पे अपन खर्चा नहीं करने वाले हैं, तो इस प्रकार का आप सिस्टम ले सकते हैं। दूसरा, आपको वेट मशीन लेनी होगी। वेट मशीन जो चाइनीज़ वेट मशीन आती है आपको अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो इसका जो प्राइस होने वाला है लगभग 1,000 रुपये में के नीचे नीचे आपको ये मिल जाएगी। और ये जो इस प्रकार का आप लेंगे या और कुछ मटेरियल भी लेते हैं तो आप उनकी जो रेट है लगभग मान लीजिए 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये के आसपास में आपको आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चाहिए। पाउच आपको चाहिए होंगे मोटी गेज के। मोटी गेज में भी फूड ग्रेड वाले जो पाउच आते हैं, मोटी गेज जो मोटे पाउच आते हैं थोड़े से ट्रांसपेरेंट वाले, वो पाउच आपको चाहिए। उनकी जो रेट होती है लगभग 200 रुपये किलो के हिसाब से होती है। तो अगर 5 तरह की भी आप पाउच लेते हैं तो 1,000 रुपये की कॉस्ट इनकी आने वाली है। आगे बात कर लेते हैं सीलिंग मशीन के बारे में। जब पाउच आप पैक कर लोगे तो उसको सील करना होता है। तो सील करने के लिए आपको जो बीप वाली मशीन आती है, जो कि जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, तो जो बीप वाली मशीन आती है ऐसे प्रेस करते ही और सील हो जाता है, वो आपको ले लेनी है, जिसकी कॉस्टिंग आपको आएगी लगभग 1,500 के आसपास। तो वो मशीन आप ऑफलाइन या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी गैस सिलेंडर की, कढ़ाई की। ये सब चीज़ें आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तो नया खर्चा करने की कोई अभी स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। ये तो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न नहीं देने वाला है, यह तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। अब आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। हम यहाँ पर कम से कम रॉ मटेरियल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आपको इसमें एक तो ऑयल की ज़रूरत होगी जिसमें आप चिप्स को निकालेंगे। ठीक है, तो ऑयल आप मूंगफली का लेंगे, अच्छा वाला। तो जैसे 15 लीटर का भी आप 15 लीटर की कैन लेते हैं तो लगभग 3,000 की इसकी प्राइस मान लीजिए, तो 3,000 इसकी कॉस्टिंग आने वाली है।
आलू अगर आप खरीदते हैं तो 20 रुपये किलो के हिसाब से भी 20 किलो आलू लेते हैं तो 400 रुपये के आलू हैं। कच्चे केले, क्योंकि केले के भी चिप्स आपको बनाने हैं, तो कच्चे केले जो होते हैं उनके रेट मान लीजिए 20 रुपये किलो, और 20 किलो के हिसाब से 400 रुपये होते हैं। या उसके अलावा कुछ अदर खर्चा आपका 100 रुपये एक्स्ट्रा मान लीजिए। जब इन सभी को जोड़ते हैं तो 3,500 रुपये आपके होते हैं, अर्थात 3,500 रुपये। ठीक है, गैस जो जलेगी आपको उसको निकालने में वो 500 रुपये की गैस आप मान लीजिए, तो लगभग ये जो खर्चा हुआ 4,000 के आसपास हो गया, जिसमें आपका माल कितना बनेगा, मात्र 40 किलो के आसपास। ठीक है, अब इसकी देखते हैं अपन प्रति किलोग्राम रेट कितनी आती है। प्रति किलोग्राम रेट के लिए टोटल अपना हुआ था 4,000 रुपये। 4,000 रुपये को 40 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 100 रुपये प्रति किलो। मतलब जो आपकी चिप्स की रेट आने वाली है आपके पास खुले वाले चिप्स, वो 100 रुपये किलो आने वाली है। ठीक है, अब आपको इसमें पैकिंग कॉस्ट जोड़नी है, तो 1 किलो के हिसाब से पैकिंग कॉस्ट प्लस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट या कोई भी अन्य जो खर्च आप करेंगे, लेबर कॉस्ट, वैसे आपको कोई लेबर स्टार्टिंग में लगानी नहीं है, फिर भी प्रति किलो के हिसाब से आप 10 रुपये और खर्चा मान लीजिए, तो ये जो कॉस्ट हुई है आपकी 110 रुपये प्रति किलोग्राम हुई है। ठीक है, अब इनको आप पैक करेंगे, क्या क्या साइज़ में पैक करेंगे। नॉर्मली 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो, 5 साइज है आपके पास हो गई। ठीक है, 50 ग्राम की अगर वैल्यू निकाले 110 रुपये प्रति किलो के हिसाब से तो 5.5 रुपये होती है, 5.5 रुपये होती है, तो आप 6 रुपये मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें पाउच ज़्यादा लगेंगे आपके, है ना, पाउच का जो खर्चा है इसमें छोटे वाले पाउच में ज़्यादा आएगा, तो 6 रुपये आप कॉस्टिंग इसकी मान लीजिए। 100 ग्राम वाले की 11 रुपये, 200 ग्राम वाले की 22 रुपये और 500 ग्राम वाले की जो आपको कॉस्टिंग पड़ने वाली है 55 रुपये और 1 किलो वाले में 110 रुपये। ये तो रॉ मटेरियल आपको भरने में आएगा, प्लस इसमें आपका मार्जिन जो रहेगा वो भी मैं एक एस्पेक्ट मार्जिन ले रहा हूँ, एवरेज मार्जिन। तो आपको मार्जिन रखना है, जैसे 50 ग्राम वाली में आप 2 रुपये, 4 रुपये 100 ग्राम वाली में, 200 रुपये 6 रुपये वाली में, और 500 ग्राम वाली में 10 रुपये और 1 किलो वाली में 20 रुपये आप मार्जिन रख सकते हैं। तो जब इनकी टोटल कॉस्ट देखते हैं तो 50 ग्राम वाला जो पाउच है वो 8 रुपये में हो जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम वाला 15 रुपये के आसपास, और 200 ग्राम वाला 28 रुपये में, 500 ग्राम वाला 65 रुपये में, और 1 किलो वाला 130 रुपये की रेंज में जाएगा है। ये रेट आया है आपका जो होल सेलर है, जिसको भी आप सेल करेंगे उसके लिए रेट है। ठीक है, होल सेलर या कोई भी शॉपकीपर है उसके लिए ये रेट है। अब शॉपकीपर उसको क्या रेट में बेचेगा, तो एवरेज में यहाँ पर रेट लेके चल रहा हूँ, आप मार्केट में और भी अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। हालांकि फिर भी कस्टमर के लिए जो रेट पड़ेगी, जो रिटेलर बेचेगा, जैसे 50 ग्राम वाला वो 10 रुपये में बेचेगा, 100 ग्राम वाला 20 में, 40 में 200 ग्राम वाला, और 90 रुपये में 500 ग्राम वाला, और 150 से 170 रुपये में वो 1 किलो वाला पाउच बेचेगा। तो इस प्रकार का मार्जिन यहाँ पर उनको मिल जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसमें मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग आपको कैसे करनी है। ठीक है, अब मार्केटिंग आप एक तो ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं, एक ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं। इसमें जो ज़्यादा कारगर तरीका रहेगा वो ऑफलाइन वाला रहेगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आप आसानी से ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं और मार्जिन भी आपका अच्छा खासा बैठ जाता है। अब बात करते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग के बारे में। ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको किराना की शॉप जो होती है उनको टच करना है, बेकरी शॉप जो होती है उनको टच करना है, मार्ट जो अभी आजकल मार्ट का चलन ज़्यादा चल रहा है वहाँ पर भी ये चीज़ें मिलती है, तो मार्ट में आपको टच करना है। या फिर आप सेल, आपकी खुद की कोई दुकान है या काउंटर है तो वहाँ पर भी आप इसको सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि ब्लिंकिट वगैरह है, इनसे कांटेक्ट करना है, या फिर कोई भी आपके शहर में जो भी किराना के सामान सप्लाई करती है उनसे आपको कांटेक्ट करना है और अपना प्रोडक्ट उनको बेच देना है। तो इस प्रकार से आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। आपको विजिटिंग कार्ड बनवा लेना है स्टार्टिंग में, अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, पर अगर आप स्टार्टिंग में बनवा लेते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन किसी भी व्यक्ति के ऊपर जाता है। क्योंकि किराने की दुकान के पास या बेकरी शॉप पे आप जाएंगे, अगर वो माल को नहीं परचेज करता है तो आपका ये फ़र्ज़ होता है वहाँ पर कि आप विजिटिंग कार्ड उसको देकर क्या है कि आपको जब भी नीड रहे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार की आप बात करके उनसे आए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब
प्रॉफिट की बात करते हैं, जो अभी अपन ने कैलकुलेशन करी है, तो उसमें अपन ने देखा है कि 1 किलो पर लगभग जो प्रॉफिट लिया है अपने 20 से 30 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो 1 रुपये कैलकुलेशन करेंगे अपन प्रॉफिट की, तो 1 किलोग्राम के ऊपर अपन 20 रुपये का प्रॉफिट मानते हैं। अगर आप दिन भर में 10 किलोग्राम बेचते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के लगभग 1 महीने तक आप 10 किलोग्राम के आसपास शायद बेच पाओगे, इतना इस रेंज में एवरेज। तो 10 किलोग्राम प्रतिदिन अगर आप बेचते हो और 20 रुपये का प्रॉफिट 1 किलो पर लेते हो, तो 200 रुपये आपके हुए। अब 200 रुपये हुए तो आपका जो पेट्रोल है वो भी लगभग 100-200 रुपये का चल जाएगा। तो ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। हो सकता है 10-20 रुपये का लॉस हो जाए, हो सकता है 10-20 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, अब जैसे धीरे धीरे आपके ग्राहक बन जाएंगे, दुकान आपकी जम जाएगी, तो लगभग आप जैसे मान लीजिए कि सेकंड वीक में या सेकंड मंथ में आपने 20 किलो सेल कर दिया पर डे के हिसाब से, नेक्स्ट मंथ में तो आपकी जो इनकम है 20 रुपये के हिसाब से 400 रुपये हो जाएगी, जिसमें से आपका लगभग 200 का पेट्रोल मान लीजिए, क्योंकि पेट्रोल तो वही चलने वाला है जो स्टार्टिंग में चला था, क्योंकि अब आपकी जो दुकानें हैं वो फिक्स हो चुकी है कहाँ आपको माल देना है और कहाँ पर आपको माल नहीं देना है, और कुछ नई दुकानों पर भी घूमना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने अगर आप अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हैं, अच्छे चीज़ उनको देते हैं और अच्छी क्वांटिटी में देते हैं, लो मार्जिन में उनको काम देते हैं आप, तो लगभग आपकी 50 किलो पर डे के हिसाब से भी सेल हो सकती है। तो 50 किलो के हिसाब से बस 20 रुपये अगर आप मार्जिन रखते हैं, तो आपका जो मार्जिन हुआ टोटल पर डे का 1000, मतलब 1000 रुपये हुआ। अगर इसको अगर अपन 1 महीने के लिए कैलकुलेट करिए तो ये लगभग आपका 30,000 रुपये बनता है। तो 30,000 रुपये पर मंथ की आप आसानी से इनकम कर सकते हैं घर बैठे। अब दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो और ये मेरी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसमें कोई भी कमी रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस बिज़नेस से संबंधित जितने भी मशीनरी या जितनी भी वस्तुएं मैंने आपको बताई है, उनसे संबंधित लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप उनकी रेट और जानकारी ऑनलाइन आसानी से देख सको, कम टाइम में देख सको। चाहे आप ऑनलाइन माल खरीदो या ऑनलाइन खरीदो या ऑफलाइन खरीदो, उससे कोई मतलब नहीं है। बट आप एक बार हमारी जो लिंक है नीचे मैंने दिया है, उनसे जाकर सर्च कर सकते हैं और अपने बिजनेस का कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं। इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, शायद आपको ये क्वेश्चन याद आया हो या नहीं आया हो, मैं बता देता हूँ। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो है रेपर बनाने की, चिप्स बनाने की। कि स्टार्टिंग में आपको रेपर बनाना सीखना है, अर्थात चिप्स जो होते हैं वो बनाना सीखना है। तो स्टार्टिंग में ये सब काम नहीं कर लेना है। पहले आपको 1-2 किलो केले ला कर भी देखना है और 1-2 किलो आलू के चिप्स बना करके देखना है। यूट्यूब पर वीडियोज़ देखने हैं, इंटरनेट पर सर्च करना है कि किस प्रकार से आलू के चिप्स बनाए जाते हैं, किस प्रकार से केले के चिप्स बनाए जाते हैं, क्या उनकी प्रोसेस होती है। ये रिसर्च तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च तो आपको करनी ही पड़ती है। ये बिज़नेस था एक माइक्रो लेवल का बिज़नेस, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप किस प्रकार से एक घर बैठे चिप्स बनाने का जो बिज़नेस है वो चालू कर सकते हैं और अपना घर खर्च चला सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं।